नमस्कार दोस्तों। अफ़सोस मुझे इस बात का नहीं है कि मेरा चैनल डिलीट हो गया। अफ़सोस मुझे इस बात का है कि 6 साल मैंने इस पर पूरा का पूरा अपना करियर दिया। दिन रात एक करके मैंने वीडियोज़ बनाया। मेरे साथ तो कभी-कभी ऐसा हुआ है कि मैं खाना भूल जाता था, लेकिन मैं पर डे का 1 वीडियो और कभी-कभी ऐसा हुआ कि पर डे का मैं 3-3 वीडियोज़ डालता था। भाई जितना टाइम मैंने यूट्यूब पर दिया, अगर मैं कहीं पर भी उतना समय देता, कोई बिज़नेस में या जॉब में, तो आज मैं कोई भी अच्छा खासा पोस्ट पर होता या फिर मैं अच्छा खासा पैसा कमाता और वहाँ से मेरे डाउन गिरने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता। देखिए भाई, जितना मैंने आज तक पैसा कमाया है, भाई मैंने पर्सनली खुद पे खर्चा किया। अफ़सोस मुझे इसी बात का है कि ना ही अभी तक से मैंने अपने माँ-बाप के लिए कोई घर बना पाया। यहाँ पर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यही मेरा घर है और वर्तमान में और पहले भी मेरा यही घर था। ये जो घर आप देख रहे हो, ये मेरे पिताजी के द्वारा बनाया गया है और इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और भाई साहब मेरा यही घर है। मैं आज तक अपने माँ-बाप के लिए एक घर नहीं बना पाया। 6 साल मैंने दिन रात एक करके मेहनत किया भाई। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि ये जो आँख है ना, यहाँ से मैं अच्छा दूर तक नहीं देख पाता हूँ क्योंकि भाई ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है। क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे आसपास इतने ज़्यादा लाइट होते हैं जिसकी वजह से मेरा आँख भी ख़राब हो गया और वो ख़राब हुआ यूट्यूब पर वीडियोस बनाते-बनाते। मैंने सोचा यार यूट्यूब पर आना मेरा पर्सनल चॉइस था क्योंकि मेरे भैया जॉब करते हैं, मेरे पापा भी एजुकेटेड है और मैं भी अच्छा खासा एजुकेटेड हूँ। तो पिताजी का सपना था कि मैं एक अच्छा खासा नौकरी करूं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्यूचर सिक्योर है और टेंशन लेने का बात नहीं है। लेकिन मैं यूट्यूब पर अपनी मर्जी से आया। क्यों? क्योंकि मुझे भाई थोड़ा सा लग्जरी लाइफ पसंद है। मैं सोचा कि भाई यूट्यूब पर आऊँगा और अच्छा खासा पैसा कमाऊँगा। लेकिन मुझे मौका भी मिला। आपको पता है कि जब हैमस्टर कॉम्बैट का टाइम चल रहा था, उस टाइम पर मेरे चैनल नंबर 1 में रैंक कर रहा था। मेरे एक-एक घंटा में 1-1 लाख व्यूज़ आते थे और मैं लिटरली बताऊँ, उस टाइम पे ब्रांड ऐसे-ऐसे मेरे साथ कोलैब के लिए ऐसे-ऐसे स्पॉन्सर का ऑफर देते थे कि भाई एक-एक वीडियोज़ का मुझे 3-3 लाख देने के लिए तैयार थे। अगर मैं केवल आँख बंद करके 15 वीडियोज़ कर देता ना, तो मेरे पास आज घर होता और मेरे पास आज 4 व्हीलर गाड़ी होता। लेकिन अफ़सोस की बात, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं घर, ये केवल फटा पुराना यही मेरा घर है जो कि पिताजी ने बनवाया था। भाई मेरा भी सपना था कि यार 6 साल मैंने यूट्यूब पर दिया, तो आज तक मैंने ऐसा कुछ भी अचीवमेंट नहीं किया। मेरे पास एक स्टूडियो है, कैमरा है, ये है, वो है, लेकिन स्टूडियो मेरा खुद का नहीं है। स्टूडियो रेंट पे लिया हुआ है। उसको मैंने बस केवल स्ट्रक्चर करवाया और उस कमरे के अंदर जितना भी सामान है वो सिर्फ मेरा है, ना कि पूरा मकान और पूरा ज़मीन मेरा है। तो भाई मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्या कि आप एक झटके में मेरे चैनल को डिलीट कर दो? मैंने पूरा का पूरा करियर दिया, तो क्या अब मैं दोबारा यूट्यूब पर नहीं आ सकता? ब्लैकलिस्ट कर दिया गया सरकम पॉलिसी के तहत। मैं यूट्यूब टीम इंडिया से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि भाई मेरे साथ ऐसा ना करे। मेरी गलती नहीं है, उसमें मेरी 1% भी गलती नहीं है। मैं एक क्रिएटर हूं, मैं एक एजुकेशनल क्रिएटर हूं, तो मैं बताऊंगा नहीं ना कि आप किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं। मैंने उसमें कोई दावा नहीं किया है। मैंने केवल यही बताया कि प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार से आप पैसे कमा सकते हैं। ना ही मुझे अपील का मौका दिया, ना ही कुछ दिया गया। एक मेरे पास 2 दिन पहले रिप्लाई आया था, उसके बाद मेरा चैनल रिव्यू में गया, लेकिन उसका भी अभी तक से कोई जवाब नहीं आया है। इतना दिनों में मैंने क्या कमाया? लोग यही पूछते हैं कि भाई 6 साल तुमने यूट्यूब पर दिया, क्या कमाया? तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि भाई देखिए, मैं अगर पैसे कमाने पर आता तो अच्छा खासा पैसा कमाता भाई। मेरे उस टाइम पर जब हैमस्टर कॉम्बैट चल रहा था, तो एक कंपनी था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बोला कि भाई आप एक काम करो, 30 दिन में 15 पोस्ट डालो, मैं आपको एक 4 व्हीलर दे दूँगा, ठीक है? लेकिन मैंने वो सब नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं वो प्रमोट करूंगा तो जिससे मेरे ऑडियंस को नुकसान होगा और मेरा ऑडियंस का ही सिर्फ नुकसान होगा। और आज तक इसलिए मैंने नहीं यूट्यूब पर स्पॉन्सर किया, ना ही कहीं पर भाई कोई गैम्बलिंग का प्रचार प्रसार, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑफर्स नहीं आए, मेरे पास ऑफर्स आए, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे ऑडियंस के साथ एक पैसा भी नुकसान हो और कभी कुछ हो। मैं हमेशा से जेन्युइन बंदा था। लेकिन इतना दिनों में मैंने बस 2-3 चीज़ ही कमाया, जो कि सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है। सबसे पहले मैंने दोस्ती कमाया। जितने भी बड़े-बड़े क्रिएटर हैं, जितने भी टेक क्रिएटर हैं, उनसे मेरा अच्छा खासा रिश्ता है और हर लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं क्रिएटर है मेरे कैटेगरी में जो कि मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा बात, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक क्रिएटर के लिए, कि मैंने जनता कमाया भाई। लिटरली मैंने जनता कमाया और जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, सबका तहे दिल से आभार कि आप लोग अभी भी इतना हिम्मत दे रहे हैं कि मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ, वरना मैं तो भाई टूट ही गया था। लेकिन आप लोग का दिल से आभार कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। और जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, ये जो आवाज़ उठी है, जितने भी इंटरटेनमेंट कैटेगरी और कॉमेडी वाले अभी आगे नहीं आ रहे ना भाई, जब आप पे पड़ेगा ना,
उस समय पर कोई भी टेक क्रिएटर नहीं आएगा। अभी मौका है, सब मिलकर आवाज़ उठाइए, वीडियोज़ बनाइए, जिनका टेक से मतलब है या नहीं है। एक वीडियो तो डाल सकते, एक वीडियो से आपका चैनल कुछ नहीं होगा भाई, चाहे आपका व्यूज़ नहीं डाउन हो जाएगा, चाहे आपका रेपुटेशन नहीं डाउन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब पेज बनाते हो, सेटअप करते हो, मोनेटाइज करते हो, कोई ना कोई टेक क्रिएटर का वीडियोस देखता हो, तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सिर्फ एक वीडियो, एक पोस्ट से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक वीडियो, एक पोस्ट से कितने क्रिएटर का लाइफ सुधर जाएगा। क्योंकि सरकमवेंशन पॉलिसी इतना खराब पॉलिसी है कि जिसका कोई था पता नहीं है। तो भाई मैं तो यही लोगों से गुजारिश करूंगा, जो मेरी जनता है, जो मैंने कमाया है इतने सालों में, मैं आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि काइंडली रिक्वेस्ट है कि भाई यूट्यूब इंडिया के इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जाकर मुझे भी मेंशन करें, उनको भी मेंशन करें और कमेंट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई इनका चैनल वापस कर दीजिए। और मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल वापस हो जाए और ऐसे लाखों क्रिएटर जो कि यूट्यूब के इस एआई में भाई खुद का दिमाग नहीं होता है, वो इमोशनलेस होता है। तो वो भाई यूट्यूब इंसानों का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यूट्यूब इंसानों का प्लेटफॉर्म है, कोई एआई का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप इंसान वाले इमोशन में एआई को लगा दियो। एआई कहाँ से इमोशन समझेगा भाई? एआई कहाँ से समझेगा कि मैंने 6 साल में यहाँ पर जिंदगी दिया है? एआई कहाँ से समझेगा कि मैं वीडियो में कहना क्या चाह रहा हूँ? एआई कहाँ से समझेगा कि भाई मेरा फीलिंग्स क्या है? एआई कभी नहीं समझेगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, चैनल उड़ा दे रहे हो, आपको लिए तो बस एक क्रिएटर कम हो गया, लेकिन उसके लिए उसका जिंदगी गया, उसका परिवार गया, उसका पूरा परिवार इसी पर डिपेंड होता है, उसका रोजी रोटी इसी पर डिपेंड होता है। 6 साल मेहनत करने के बाद भाई मेरा तो पढ़ाई लिखाई से भी रिश्ता टूट गया, मेरा तो भाई बिजनेस से भी रिश्ता टूट गया, हर चीज़ छोड़ के मैंने यूट्यूब पर फोकस किया। अब आपने लात मारा, अब मैं कहाँ जाऊँ? अगर उस टाइम पर नहीं मैं ग्रो होता तो भाई पढ़ के उतना मेहनत करके कुछ ना कुछ जॉब कर लेता, बिजनेस में घुस के अच्छा खासा पैसा कमा लेता। लेकिन मैं आपके सहारे आया, यूट्यूब के सहारे आया, और यूट्यूब अगर लात मारोगे तो भाई मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैं जनता से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं, वीडियोस बनाना बंद मत कीजिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए, उठाते रहिए। कभी तो यूट्यूब इंडिया तक बात पहुंचेगा, कभी तो यूट्यूब मेरे चैनल को वापस करेगा और मेरे जैसे जितने भी क्रिएटर हैं उनके साथ इंसाफ होगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। बाकी क्या ही बोलूँ यार, थैंक यू।